फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल मिल्क सैंपल सेफ्टी क्वालिटी सर्वे की जो डेटा है, रिपोर्ट है, उसकी वो पब्लिश कर दिया। उसके अकॉर्डिंग तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरला 3 ऐसे राज्य हैं जहां का मिल्क सैंपल में सबसे अधिक मात्रा में एडल्ट्रेशन की केस पाए गए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी सर्वे की रिपोर्ट को, की फाइंडिंग को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी की फाइंडिंग्स को जान लेते हैं। तो टोटल जो है 6432 मिल्क सैंपल को कलेक्ट किया गया, जो कि 1103 टाउन और सिटीज से कलेक्ट किया गया था। ये सर्वे मई से लेकर अक्टूबर महीने के बीच में ये सर्वे हुआ था, जो कि पूरे भारत के जो स्टेट्स हैं और यूटी वहाँ पर हुआ। इसमें 2 तरह के सैंपल मंगाए गए, प्रोसेस्ड मिल्क का सैंपल और रॉ मिल्क के दोनों का सैंपल मंगाया गया। इसमें प्रोसेस्ड मिल्क का सैंपल की जो क्वांटिटी है 40.5% जो प्रोसेस्ड मिल्क का, बाकी रिमेनिंग जो है रॉ मिल्क का सैंपल्स था। अगर प्रोसेस्ड मिल्क की बात करें तो प्रोसेस्ड मिल्क में 2 तरह के जो नॉर्म्स यहाँ पर पैरामीटर चेक किए गए हैं, वो है क्वालिटी नॉर्म्स और दूसरा जो है सेफ्टी नॉर्म्स। अगर क्वालिटी नॉर्म्स की बात करें तो प्रोसेस्ड मिल्क जो है, प्रोसेस्ड मिल्क का 37.7% जो प्रोसेस्ड मिल्क का सैंपल था वो क्वालिटी नॉर्म्स फिल कर गया। मतलब 37.7% जो प्रोसेस्ड मिल्क है वो ख़राब क्वालिटी का पाया गया, जिसमें कह सकते हैं कि जो परमिसेबल लिमिट था, एफएसएसआई का जो परमिसेबल लिमिट है, जैसे कि फैट की मात्रा कितना होना चाहिए, माल्टाडेक्स्ट्रोलिन की मात्रा कितना होना चाहिए, शुगर की मात्रा कितना होना चाहिए, वो क्वालिटी में जो लिमिट है उससे कहीं अधिक था। इस कारण से क्वालिटी नॉर्म्स भी प्रोसेस्ड मिल्क का फेल कर गया। उसके बाद सेफ्टी पैरामीटर की बात करें तो 10.4% जो प्रोसेस्ड मिल्क है वो सेफ्टी नॉर्म्स में फेल कर गया। सेफ्टी नॉर्म्स में बात करें तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स है, पेस्टिसाइड है, वो सब की मात्रा पाई गई, जैसे अल्फा टॉक्सिन, एमआई, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड, ये सब जो है जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है मिल्क का, उसको तरह तरह के डिजीज या हार्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस कारण से जो सेफ्टी पैरामीटर है उसमें भी प्रोसेस्ड मिल्क फेल हो गया। और हम लोग रॉ मिल्क की बात करें तो रॉ मिल्क में 47% जो सैंपल है वो इस तरह के जो कंप्लायंस है, जो नॉर्म्स है, उसको फिल कर गया। यानी कह सकते हैं दोनों केस से बहुत ही अधिक मात्रा में जो मिल्क का सैंपल है वो फेलियर हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो मिल्क है बहुत ही अधिक मात्रा में एडल्ट्रेटेड और जो बिना नहीं पीने लायक जो है मिल्क मार्केट में मिल रहा है। तो उससे पहले हम लोग कुछ एक चीज़ और जान लेते हैं। अल्फा टॉक्सिन की जो मात्रा जो आगे बताई गई है वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्य में मिला, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, दिल्ली और केरला के जो मिल्क है वहाँ के सैंपल में सबसे ज़्यादा मिला। अल्फा टॉक्सिन की जो मात्रा है सबसे अधिक जो है ज़्यादातर देखा गया प्रोसेस्ड मिल्क में, उसकी मात्रा अधिक देखी गई। रॉ मिल्क में ये मात्रा कम देखा गया। अल्फा टॉक्सिन एक लाइफ थ्रेटनिंग कर सकते हैं टॉक्सिन है, जो बेसिकली क्या करता है, लीवर को डैमेज कर सकता है। अल्फा टॉक्सिन जो है, अल्फा टॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक फंगस, इसका नाम है एस्परगिलस। एस्परगिलस के द्वारा एक जो अल्फा टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अल्फा टॉक्सिन जो है एक माइकोटॉक्सिन की कैटेगरी में आता है। अल्फा टॉक्सिन जो है वो उससे तरह तरह के बीमारियां हो सकते हैं, और अगर इवन सीवियर केस में मनुष्य की और जो पशु हैं उन दोनों की मौतें हो सकती है। अल्फा टॉक्सिन जो है वो मिल्क में कैसे जाता है, तो उनको जो 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 लाइव स्टॉक है, जो कैटल है, उसमें उसके थ्रू, उसके खाने के थ्रू ये उस एनिमल में पहुंचता है। एनिमल से वो अल्फा टॉक्सिन जो है वो मिल्क में जाता है और वहाँ से हमारे बॉडी तक पहुँच सकता है। अगर हम लोग एफएसएसआई का स्टैंडर्ड नॉर्म्स बात करें कि कितना मात्रा में अगर अल्फा टॉक्सिन रहा तो वो एक तरह से जो नॉर्म्स है उसको पार कर जाएगा, उसको पास कर जाएगा। यानी परमिसिबल लिमिट कितना है तो अल्फा टॉक्सिन का मिल्क में, तो 0.5 माइक्रोग्राम के जी, यानी 1 ग्राम में 1 केजी में 0.5 जो माइक्रोग्राम है अगर अल्फा टॉक्सिन है तो वो ज़्यादा हानि नहीं करेगा। अब हम लोग कुछ एफएसएसआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनमस स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। याद रखना है ये एक ऑटोनमस स्टैच्यूटरी बॉडी है। कैसे इसको बनाया गया, तो इसको स्टैब्लिश किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा। ये किसके अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर हम लोग कुछ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया के बारे में बात करें, क्या क्या केस है, क्या स्टाटस है, पोजीशन है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 21% ऑफ मिल्क जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है ग्लोबली।
उसके बाद इंडिया के बाद यूएसए है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद ब्राज़ील। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। इंडिया का डेयरी जो मार्केट है वो सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है वर्ल्ड का। इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो भी सबसे लोएस्ट कॉस्ट में, सबसे कम दाम में, सबसे कम प्राइस में इंडिया में ही जो मिल्क प्रोड्यूस होता है। अराउंड 20.5 मिलियन पीपल जो इंडिया में लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट है। लाइव स्टॉक जो है वो रूरल स्मॉल फार्म जो हाउस होल्ड है उसका 16% जो इनकम है, रूरल में जो स्मॉल फार्म हाउस होल्ड है उसका 16% लोगों को ये इनकम प्रोवाइड कराता है। अगर एवरेज की बात करें, एवरेज रूरल हाउस होल्ड का 14% जो है लाइव स्टॉक से ही कंट्रीब्यूटेड होता है उनका इनकम। अगर हम लोग उसके लाइवलीहुड की बात करें तो टोटल 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी यानी कि ग्रामीण परिवेश का 2/3 जो लाइवलीहुड है वो कहाँ से मिल जाता है, लाइव स्टॉक के थ्रू ही मिल पाता है। लाइव स्टॉक जो है अपने इंडिया के जीडीपी की बात करें तो 4.11% जो है कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक का है अपने जीडीपी में। और अगर टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें तो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी में का अराउंड 1/4 यानी 25.6% जो है एग्रीकल्चर जीडीपी का लाइव स्टॉक ही कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का लार्जेस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश के बाद है राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बात करें तो 337 ग्राम पर डे, यानी एक डे में 337 ग्राम जो है एक दिन में लोगों को अवेलेबल हो पाता है पर व्यक्ति, पर कैपिटा, ठीक है। और वही अगर वर्ल्ड का एवरेज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो 229 ग्राम पर डे, एक डे में इतना ग्राम पर लोगों को मिल पाता है। तो ये था कुछ एनालिसिस इस सर्वे के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।